हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मुझे औलाद की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं भी बिल्कुल जवान थी और मुझे अपने पति से बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन शादी की रात हमारे बीच में ऐसा कोई संबंध ना हो सका और अगले ही दिन मेरा पति साउथ चला गया। वह मेरे पास एक 15 साल का नौकर छोड़ गया जो बहुत अच्छा था। हमारा घर बहुत बड़ा था, इसलिए मुझे अकेले सोने में डर लगता था। मैंने अपने 15 साल के नौकर को अपने पास लाना शुरू कर दिया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी हालत खराब होने लगी। मेरा नौकर रोज मुझे अपने हाथ से खाना खिलाता था, जिसे खाकर मैं सुकून की नींद सो जाती थी। एक दिन उसके हाथ का खाना ना खाया, फिर आधी रात को नौकर ने उठकर मेरी नाइटी को मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मेरा नौकर ही मेरे साथ इस तरह का काम करेगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी ये मेरे साथ कैसे हो गया था। मुझे जल्द से जल्द इस दलदल से बाहर निकलना था, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाता। मैं अपने खूबसूरत नौकर को देखकर कई बार अपना दिल हार बैठी थी, क्योंकि मेरा पति तो मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता था और ना ही वो यहाँ मौजूद था। लेकिन फिर भी मैंने उसकी बीवी होने का फर्ज अदा किया और अपने दिल और अपनी नज़रों को काबू में किया। लेकिन मेरा नौकर शिवम मेरे साथ यह सब करेगा, मैं तो सोच भी नहीं सकती। भी पिछले कई दिनों से मैं अपने साथ अपने नौकर शिवम को सुला रही थी। इतने बड़े घर में मेरे और उसके अलावा कोई भी नहीं था और मुझे अकेले सोने में डर लगता था। इस वजह से मैंने उसे कहा कि तुम मेरे बिस्तर पर मेरे पास सो जाया करो। इस तरह मेरा दिल लगा और तुम्हारी पगार भी दुगनी हो जाएगी। तुम्हारी माँ का फायदा हो जाएगा। बेचारी परेशान रहती है, उसका कमाने वाला तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। दुगनी तनख्वाह होगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी और इस घर में तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। बल्कि यह समझो कि तुम मेरे अपने ही हो। लेकिन वह क्या कहते हैं ना कि किसी को बच्चा कह देने से कोई बच्चा नहीं बन जाता। औलाद हमेशा अपनी होती है, जो सिर्फ माँ के पेट से पैदा हो। 10 दिनों के बाद जब मुझे पता चला कि मेरा नौकर शिवम में ही मेरे साथ ये देखकर मेरी आत्मा विनाश हो गई, क्योंकि वह लगातार मेरी तरफ घूर रहा था। इसलिए कहानी को लास्ट तक सुने और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि ऐसी कहानी रोजाना तक आसानी से पहुंच सके। अभी नहा कर निकल ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मेरे पूछने पर आवाज़ आई, मैडम मैं पूनम अपने बेटे के साथ आई हूँ। मैंने बाल खुले छोड़े और जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर वो औरत अपने बेटे के साथ खड़ी थी। उसका बेटा मुझे बड़ी गौर से देख रहा था। उस वक्त शायद कोई भी मेरी तरह देखता ही यूं करता कि क्योंकि मेरे जिस्म पर तौलिया बांधा हुआ था। इस औरत ने कहा कि मैडम मैं अपने बेटे को काम पर छोड़ने आई हूँ। मुझे पता चला कि आपको अपने बेटे के कामकाज के लिए एक नौकरी की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं अपने बेटे को आपके पास छोड़ना चाहती हूँ। मैडम यह मेरा बेटा है और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। आप जो चाहेंगी वैसा ही करेगा। वो औरत ये बोलकर चली गई और अपने बेटे को सख्ती से बोली कि मैडम का हर तरह से ख्याल रखना। इतने बड़े घर में मैं अकेले रहती थी। ऐसे में एक नौकर, वो भी 15 साल का लड़का, मेरे लिए
इससे बढ़कर अच्छी बात क्या हो सकती थी। उस लड़के का नाम शिवम था और वो कहीं से भी नहीं लगता था कि किसी भी गरीब परिवार से है। मगर वो कहते हैं ना कि शकल सूरत से थोड़ा पता चलता है कि इस पेड़ का फल मीठा है होगा या कड़वा, जब तक उसे चख ना ले। वही मिसाल इंसान की है, बाहर हुलिये से किसी का कुछ नहीं पता चलता। कई ऐसे लोग होते हैं जो मानसिक तौर पर तो गरीब लेकिन हकीकत में काफ़ी अच्छे भले होते हैं। शिवम को मैंने घर का काम काज समझा दिया और खुद अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा था। शिवम मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो मेरे सभी काम करता था और वो रात को देर से ही घर चला जाता था। उसके तनख्वाह में अलग से लगाई थी और मैं शिवम की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र थी क्योंकि वह अपने काम से काम रखता था। एक दिन मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी तो अचानक से शिवम कमरे में आ गया। मैं उसे अचानक अपने कमरे में देखकर चौंक गई क्योंकि उस वक्त मैं कपड़े बदल रही थी। वो मेरे सभी नज़र देखते ही फौरन बाहर चला गया। जब मैंने अपने कपड़े बदल कर मैंने उसे आवाज़ दी, वह आते ही मुझसे माफ़ी मांगने लगा और उसने कहा कि मालकिन मुझे माफ़ कर दें, नहीं पता था कि आप कपड़े बदल रही हैं और आपने तो का दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं सीधा कमरे में चला आया। इस बात को 3-4 दिन गुजर चुके थे कि मुझे घर में फ़ोन की घंटी सुनाई दी। मेरे अलावा घर में मोबाइल शिवम के पास हो सकता था क्योंकि शिवम के अलावा घर में कोई भी नहीं था और मोबाइल शिवम का ही था। शिवम अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। मैंने जब उससे बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास ये मोबाइल कहाँ से आया, तो उसने कहा मेरी माँ ने लेकर दिया है। मैंने कहा अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम सिर्फ 15 साल के हो, इसलिए मोबाइल इस्तेमाल करना इस उम्र में ठीक नहीं है। उसने कहा कि मालकिन आजकल तो 13-14 साल के बच्चे के पास फ़ोन होता है, आप किस ज़माने में रह रही हैं। यह सब बातें पहली होती थी, आजकल यह सब कौन देखता है। बस उसकी बात सुनकर दंग रह गई। ऊपर से मेरा पति मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसे जब अपनी हालत का बताती तो आगे से 2 शब्द कह देता कि तुम बच्ची नहीं हो, आखिरकार कब बड़ी होगी। सारी की बीवियों के देखो पति बाहर के विदेश में जाते हैं, तुम दुनिया से अलग थोड़ी हो। आज भी मुझे घर में अकेले डर लगता रहता है। पिछले 2 महीने से रोज़ मुझे लगता है कि शायद घर पर कोई आता है क्योंकि जब भी आधी रात होती तो मुझे घबराहट होने लगती थी। अपनी इस डर को काबू करने के लिए मैं बहुत कुछ कर चुकी थी। सुबह होते ही अपनी सहेली आशा को गपशप के लिए बुला लेती, शाम के वक्त कॉलोनी में बने जिम में चली जाती थी, मगर कोई फर्क ना हो रहा था। आज मैंने सोच लिया था कि पति का फ़ोन आते ही उन्हें सब बता दूंगी कि इतने बड़े घर में रहना कितना मुश्किल है। खुद तो वह साउथ में रहते हैं, अब मुझे इस घर में कैदी बनाकर छोड़ गए हैं। शादी को लेकर मैंने बहुत सारे सपने देखे थे। मैं शुरू से ही एक रोमांटिक लड़की थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरा होने वाला पति भी मेरे साथ रोमांटिक होगा। मैं सारी रात उससे बात किया करूँगी और जब कभी हम दोनों
बात करते करते थक जाएंगे तो फिर एक दूसरे की बाहों में ही सो जाएंगे। मगर जब शादी हुई तो मेरा पति उसके उल्टा था, पर रोमांटिक से कोसों दूर था। एक औरत की ज़रूरत पैसे, कपड़े और जूते ही नहीं होते, बल्कि उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जिसे पूरा करना एक पति का फर्ज होता है। और शादी की पहली रात को लेकर मेरी सहेलियों ने मुझे इतना कुछ सिखाया था कि मैं इस सब को लेकर ज़्यादा पुरजोश थी कि पति को किस तरह से खुश किया जाए। शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं नहीं जानता हूँ, तुमने बहुत सारे सपने सजा रखे होंगे लेकिन मैं ऐसा आदमी हरगिज नहीं हूँ कि तुम्हारी हर छोटी बड़ी खास कर इस ज़रूरत का ख्याल रखूँ कि तुम्हें कभी पैसे की कमी ना होगी। बस तुम्हें मेरे अनुसार चलना होगा। हम दोनों पति पत्नी दुनिया वालों की नज़र में पति पत्नी होंगे, लेकिन हमारा आपस में ऐसा कोई संबंध ना था जिससे ये साबित होगी कि हम दोनों पति पत्नी हैं। पति के इस तरह के सख्त शब्दों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मैं अपनी किस्मत को रो रही थी कि मेरे माँ बाप ने ये मुझे किसके साथ बांध दिया, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इसके अलावा जिस्म की बुनियादी ज़रूरतें भी होती हैं, जैसे भूख वक्त पेट की रोटी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह हम वाले जज्बात के भी खुराक की ज़रूरत होती है। पिछले 2 हफ्ते से मैं अपने पति से बात नहीं कर रही थी। लगातार मुझे फ़ोन करते, लेकिन मैं उनका फ़ोन नहीं उठा रही थी। तंग आकर अगले हफ्ते मैंने उनसे कहा कि आज के बाद मुझे फ़ोन ना करें। आप शादी के अगले दिन ही साउथ वापस चले गए। मुझे अपने विवाह में और इस घर में बांध कर आप तो अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो गए थे, लेकिन मेरे जज्बाती, मेरी मोहब्बत और मेरी ज़िंदगी का क्या? मेरी भी तो कुछ जज्बाती ज़रूरतें थीं। मुझे भी तो बच्चों की बहुत तमन्ना थी, लेकिन आपने तो कभी इस तरह मेरे बारे में सोचा भी नहीं। मेरे पति ने कहा कि तुम परेशान न, मैं 4 महीने बाद वापस आ रहा हूँ। दरअसल मुझे साउथ में कुछ इमरजेंसी थी, जिसकी वजह से मुझे अचानक आना पड़ा, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो, मैं जल्द आ जाऊंगा। तुम ऐसे करो, शिवम को अपने पास बुला लिया करो, वो रोज रात को तुम्हारे पास सो जाया करेगा। वो तो बच्चा है, तो मैं उससे किस्मी की घबराहट भी नहीं होगी। और हाँ, वो 24 घंटे तुम्हारे साथ ही रहा करेगा। इस तरह तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और वो उसे भी साथ मिल जाएगा। तो बड़ा ही अच्छा बच्चा है, तुम्हें कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पति के बात सुनते ही अगले दिन मैंने शिवम की माँ को घर पर बुला लिया और उसे कहा कि अब से शिवम 24 घंटे ही यहीं रहेगा और उसकी तनख्वाह दुगनी होगी। उसकी माँ को कोई समस्या नहीं थी, इसलिए वह झट से मान गई। उसने अपने बेटे शिवम को कहा कि आज के बाद तुम्हें यहीं पर रहना है, इसलिए अपनी इस मालकिन को खुश रखना। मैंने कहा कि तुम्हारा खुश रखने से क्या मतलब है? तो उसकी माँ ने कहा कि मालकिन कुछ नहीं, बस मैं ये कह रही थी कि वो आपका कहना माना करे और आपकी कोई भी बात न टाले। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ कुछ कहते कहते चुप हो गई थी। इसके बाद शिवम की माँ घर से चली गई। शिवम अब यहीं पर मेरे पास ही सोता था, पर मेरे पहले से ज़्यादा ख्याल रखता था। लेकिन ख्याल रखने के साथ साथ
मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करता था। कई बार मैं उसे मना कर चुकी थी कि इस उम्र में फ़ोन का इस्तेमाल ना करे, अच्छी बात नहीं है, लेकिन वह मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। एक दिन मैं तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, नर्स के पास गई तो नर्स ने कहा कि आपको आराम की ज़रूरत है, आप किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हैं जिसकी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई है। मेरी हालत बहुत अजीब हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरे साथ क्या होता है। शिवम अक्सर रात का खाना बाहर से लेकर आता था, लेकिन हैरान की बात यह थी कि जब मैं खाना खाती तो फौरन मेरा सर भारी होने लगता था। इसके बाद मुझे कुछ होश न रहता। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं कहाँ पर हूँ? अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता था। एक दिन मैं शिवम से कहा कि शिवम, आज के बाद तुम बाहर से खाना ना लेकर आना, क्योंकि मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता। जब मेरे पति को पता चलेगा तो वो भी मुझ पर गुस्सा करेंगे कि कितनी बार कहा है कि खाना हमेशा घर पर बनाया करो। आज के बाद मैं घर पर खाना बनाऊंगी। यह बात सुनते ही शिवम का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहा कि नहीं मालकिन, आप टेंशन मत लो, मैं अपनी माँ से कहता हूँ, वो रोजाना रात का खाना बना देगी। आप बीमार रहती हैं, आपको नर्स ने कहा है कि आराम करें, इसलिए आप किसी बात पर भी ध्यान न दें, बल्कि आराम करें ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। शिवम का मेरा यूं फिक्र करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचती थी कि काश किसी जिस तरह मैं रोमांटिक थी इस तरह मेरा पति भी होता। एक दिन मैंने शिवम से कहा कि शिवम, तुम्हारी शादी के बारे में क्या सोचते हो? तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी बीवी कैसी होनी चाहिए? तो शिवम ने मुझे बड़ा अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा, मालकिन, मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी आप जैसी अच्छी हो और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो मैंने कहा, अच्छा, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ? तो उसने कहा कि हाँ मालकिन, आप जैसी इस तरह दुनिया में कोई भी खूबसूरत, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। लगता है साहेब ने कभी आपकी तरफ नहीं की, इससे आपको अपनी खूबसूरती पर शक है। शिवम का इस तरह खुल्लम खुल्ला से तारीफ करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। शादी के बाद कोई भी मर्द जब औरत की तारीफ करता है तो वह औरत का अच्छा ही लगता है। मुझे भी गैर मर्द का तारीफ करना बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मेरा दिल चाहा कि शिवम मेरी तारीफ करे और मैं उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनती रहूं, लेकिन ऐसा नामुमकिन नहीं था। मैं मेरा 15 साल का नौकर पर शिवम एक ही बिस्तर पर सोते थे। मैं तो उसे अपना बच्चा ही समझती थी, क्योंकि मैं उसे अपने बेटों की तरह ही ट्रीट करती थी। मगर मेरे दिल में कई बार शैतानी ख्याल आया जो कि अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने खुद अपने आप पर कंट्रोल रखा था, क्योंकि मेरा यह खूबसूरत जिस्म मेरे पति की अमानत थी। जब भी शिवम के चेहरे की तारीफ देखती तो वह बहुत ही भला महसूस होता था, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़का था और अपनी उम्र से कई गुना बड़ा लगता था। लंबी चौड़ा, ऊपर से क्लीन शेव, वह एक भरपूर मजा लगाता था। सोचते हुए जाने कब मैं सो गई मुझे पता ही नहीं चला।
सुबह मेरी आँख खुली तो मेरी नाइटी अजीब हालत में थी, क्योंकि रात को मैं यहीं पहनकर सोती थी। उस दिन शिवम घर पर मौजूद नहीं था। मैं काफ़ी देर तक उसके इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। शाम को जब वो वापस लौटा तो मैंने कहा कि तुम सारा दिन कहाँ पर थे? तुमने बताया भी नहीं। तुम कहाँ गए थे? कम से कम तुम्हारे पास ये मोबाइल तो था, मुझे फ़ोन कर देते कि आज मुझे कोई ज़रूरत काम है। मेरे 15 साल का नौकर शिवम कहा कि मालकिन माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इस अचानक मुझे वहाँ जाना पड़ा, इसलिए मैं आज घर पर मौजूद नहीं था। इसलिए मुझे माफ़ कर दें। मैं अगली रात यही सोचती रही कि कल मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मुझे कुछ बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। क्यों लग रहा था जैसे कल रात गलत हुआ है। शिवम भी सोच चुका था। जब वह मेरी आँख खुली तो मैंने शिवम से कहा कि तुम रात को किस टाइम सोते हो? तो वह मुझे कहने लगा, मालकिन मैं तो आपसे पहले ही सो जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन कल रात 4 बजे जब अचानक मेरी आँख खुली थी, इस वक्त शिवम जाग रहा था और मुझे उठते ही देखकर उसने फौरन सोने का नाटक किया। मैं यही सोचती रही कि शिवम ने मुझसे झूठ क्यों बोला, आखिर क्या वजह थी। मैंने सोच लिया था कि जो पिछले कई दिनों से मेरे साथ हो रहा है, अब मैं उसका पता करके ही रहूंगी। अगली रात जल्दी मैं अपने कमरे में आकर सोने का नाटक किया। शिवम लगभग 1 बजे कमरे में आया और वो भी आकर लेट गया। मेरी नज़र शिवम की हर हरकत पर थी, लेकिन आधी रात को मेरे होश उड़ गए। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने सुना कि शिवम मेरे पति से बात कर रहा था और वो दोनों आपस में मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। शिवम ने कहा, मालिक आपका काम हो जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र न करें। मैं मालकिन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा उलझा कर रखूँगा, बल्कि मैंने उनकी बहुत ही अश्लील तस्वीरें भी बना ली है, जिसके ज़रिए मैं उनका ब्लैकमेल करूँगा और उन्हें बताऊँगा कि वह अपने पति को धोखा दे रही हैं और अपने ही घर के नौकर के साथ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही हैं। इस तरह वह कभी भी आपसे यह नहीं कहेंगी कि आप जल्द से जल्द वापस आ जाएं, क्योंकि उनको खुद से धोखे की बू आएगी। वैसे मालिक आपकी बीवी है खूबसूरत, मगर कमबख्त मुझे वह अपना बेटा मानती है, वरना बहती गंगा में एक बार हाथ धो लेता। यह सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोची भी नहीं सकती थी कि मेरा पति इस कदर घटिया हरकत करे। अगले दिन मुझे मोहल्ले की औरतों से मालूम हुआ कि मेरे पति ने बाहर एक सऊदी लड़की से शादी कर रखी है। उसने बताया कि मेरे पति कभी मुझ में दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी। वो फ़ोन भी मुझसे अपनी माँ के ज़रिए से कराता था। जिस औरत ने मुझे सब बताया मेरी सास की सहेली थी। अगले दिन ही मैंने अपने नौकर शिवम को अगले ही दिन निकाल दिया, क्योंकि वह मेरे लिए एक नौकर से बढ़कर एक गैर मर्द था, जिसका ख्याल मैंने कभी नहीं किया था। मैं उसे बच्चा समझती थी, लेकिन वो बच्चा नहीं था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मौका मिलते ही मुझे अपना मतलब निकाल सकता है। मेरी सभी लोगों से यही गुजारिश है कि अपनी बेटियों
के रिश्ते करते वक्त उनका ससुराल अच्छे से देख लें, ताकि मेरी तरह कल को आपकी बेटी इज्जत दांव पर न लगाए और न कल उसकी बेटी किसी गैर मर्द का सहारा लेकर खुद को बर्बाद कर बैठे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो को लाइक करें और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।